हेलो बच्चों, दोबारा आपका डीएमसी मुखर्जी क्लासेस में स्वागत है। और आपको जैसा कि पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में बम्पर भर्ती आई है इस बार। और आपको पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो वैकेंसी होती है, जो जॉब होती है, बहुत ही शानदार जॉब है, बिल्कुल लग्जरी जॉब है बच्चा। और इस बार जो है अगर आप देखोगे तो लगभग आपके पास कितनी सीटें आई हैं इस बार, लगभग जो है 3306 सीटों की वैकेंसी आई हुई है, जिस पर आपको अप्लाई कर सकते हो आप लोग, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इस बार आप देखोगे, आप ध्यान से देखोगे तो बच्चों 3306 सीटों के लिए इस बार वैकेंसी आई हुई है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा इलाहाबाद के बारे में जान लो, कोर्ट के बारे में, कि जो इलाहाबाद कोर्ट था इसकी जो स्थापना हुई थी 17 मार्च 1866 को हुई थी आगरा में। लेकिन फिलहाल इसका जो मुख्यालय है वो स्थित है प्रयागराज में, इलाहाबाद में है। और इसका एक खंडपीठ है लखनऊ में। ठीक है, तो यहां के लिए वैकेंसी आई हुई है। मैं आपको सारी ही बातें बता के चलूंगा, छोटी से छोटी बात बता के चलूंगा कि कितने तरह की वैकेंसीज आई हैं, आप किसके लिए एलिजिबल हो, किसके लिए एलिजिबल नहीं हो, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, एज क्या क्या चाहिए, फीस कितनी है, और किस पद के लिए कितनी सीटें अवेलेबल हैं, ये सारी ही बातें मैं आपके चलूंगा, आपको बता के चलूंगा। तो फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपका डीएमसी मुखर्जी नगर चैनल में। कोई भी वैकेंसी आएगी सबसे पहले, सबसे फास्ट, लेटेस्ट जानकारी आप तक उपलब्ध कराएंगे हम। आप बस अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं क्या है इलाहाबाद वैकेंसी में। आप सबसे पहले देखो तो इलाहाबाद जो है, आप इलाहाबाद आप जानते हो, अभी फिलहाल प्रयागराज के नाम से हम जानते हैं इसको। और यहां पर बेटा क्या हुआ है कि आपके लिए हाई कोर्ट में वैकेंसी आई है, ग्रुप सी और ग्रुप डी की दोनों ही वैकेंसी आई हुई हैं। ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों ही वैकेंसी आई हुई हैं। और इसका नाम है इलाहाबाद, मतलब जो है आपका उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ वैकेंसी, ये इस भर्ती का नाम है। और ठीक है, ये किस सेशन में हो रहा है, 2024 और 25 में कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है बच्चों, अभी डेट डिक्लेयर नहीं है कि कब तक एग्जाम होगा, लेकिन वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। देखो इसमें कौन कौन सी वैकेंसी आई हैं। एक तो हाई कोर्ट स्टेनो की वैकेंसी आई है। हाई कोर्ट स्टेनो की जो वैकेंसी है इसकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है। इसके लिए आपको जो है शॉर्ट हैंड की जानकारी होनी चाहिए। इंग्लिश और हिंदी दोनों का अलग अलग है। हिंदी वालों के लिए 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और इंग्लिश वालों के लिए 100 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। आपका किसमें, आपका शॉर्ट हैंड में। ठीक है, और इसके साथ साथ कंप्यूटर टाइपिंग के भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, अभी उसकी हम चर्चा करते हैं आपसे। तो ये स्टेनो जो है ये आपकी जो है ग्रुप सी में आएगी। बढ़िया वैकेंसी है, बढ़िया पोस्ट है, बढ़िया सैलरी है, सब कुछ शानदार है। इसके बाद आप देखोगे तो कलर की वैकेंसी भी है। कलर के अलावा ड्राइवर की वैकेंसी है। ग्रुप डी की वैकेंसी है। ग्रुप डी में कौन कौन सी आती है पोस्ट, जैसे कि स्वीपर का हो गया, कूली का हो गया, माली का हो गया, जैसे कि प्यून का हो गया। तो ये सारी वैकेंसी जो होती है वो ग्रुप डी में आती है। ठीक है, तो ये वैकेंसी आई हुई है ग्रुप डी की, ड्राइवर की, कलर की और स्टेनो की। ठीक है, ये 4 कैटेगरी में बांटा गया है और चारों कैटेगरी के भी अलग अलग कैटेगरी है। अभी उस पर हम और बातचीत करेंगे। देखो बच्चों, ये जो आपका फॉर्म भरा जाएगा, जो इस वैकेंसी के लिए जो फॉर्म भरा जा रहा है वो 4 तारीख से ऑनलाइन होगा। ठीक है, आप 4 तारीख से ऑनलाइन करा सकते हो। 4 तारीख से, यानी कि आज तारीख है आपकी, आज 2 अक्टूबर है, और 3-4 परसों से आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो 4 अक्टूबर से। और 24 अक्टूबर तक, ध्यान देने की बात यह है कि आपके पास केवल 20 दिन है फॉर्म भरने के लिए, केवल 20 दिन। तो जो बच्चे फॉर्म भरना चाहते हैं वो शुरुआत में ही भर लें, क्योंकि लास्ट में जाके फिर दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा क्राउड होगा, आपका जो सर्वर है वो बिजी हो सकता है। तो आप शुरुआत में ही करा लो। क्यों, क्योंकि दिन केवल कितने हैं, 20 दिन है आपके पास फॉर्म भरने के लिए। तो आप प्रयास करो कि शुरुआत में ही फॉर्म भर लो आप। ठीक है, एग्जाम कब तक होगा ये डेट अभी तक क्लियर नहीं है। एग्जाम कब तक होगा इसका डेट क्लियर नहीं है, तो अभी ये आगे आपको मालूम चल पाएगा कि एग्जाम कब तक कराएंगे। लेकिन ये मान के चलो कि मोस्ट प्रोबेबली 5 से 6 महीने में, 4 से 5 महीने में एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मान के चलो कि 4 से 5 महीने बच्चों एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। ऑल राइट, ध्यान रखना। और जो ध्यान देने की बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे फाड़ू चीज है, वो क्या है बच्चा, कि 3306 सीटों के लिए इस बार लड़ाई होगी, यानी कि यू आर द वन गोइंग टू बी सिलेक्टेड। ऑल राइट बेटा, 3306 सीटों के लिए लड़ाई होगी, लड़ाई धुआंधार होगी। मेहनत करो, शानदार तरीके से काम करो और अपनी सीट को सुनिश्चित करो। 3300 जो 6 सीटें हैं, इन्हें कैसे बांटा गया है, आइए देखते हैं, समझते हैं कि किस पद, किस पोस्ट के लिए, किस पद के लिए कितनी सीटें हैं। आइए देखते हैं अगले सीट में, अगले उसमें जाकर के देखते हैं। ठीक है बच्चों, अगले स्लाइड में देखते हैं। देखिए इसके अलावा क्या दिया हुआ है। अरे कुछ ज्यादा ही स्लाइड हो गया है तो यार। यहां पर अगर आप देखोगे
तो बच्चों नेक्स्ट स्लाइड है आपका, इसमें क्या दे रहा है, इसमें आपको बोल रहा है कि यहां जो समझने वाली बात है बच्चा, मैंने अभी आपसे बताया था कि जो स्टेनो की सीट थी, 4 कैटेगरी थी, स्टेनो वाली थी, ड्राइवर थी, आपका क्लर्क था और ग्रुप डी था। तो जो उसमें स्टेनो वाली वैकेंसी थी, तो स्टेनो के लिए बच्चा हिंदी में कुल सीटें कितनी हैं? 517। जो स्टेनो हिंदी, यानी कि आपको स्टेनो हिंदी की जानकारी जो होनी चाहिए, वो कितने हैं? 517 सीटें हैं। और इंग्लिश वालों के लिए कितनी सीटें हैं? 66 सीटें हैं। ठीक है, 517 और 66 सीटें हैं। इसके लिए जो है आपका CCC सर्टिफिकेट का होना जरूरी है। इसके अलावा आपका जो है स्टेनोग्राफर में, स्टेनो में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, स्टेनोग्राफी में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, और डिप्लोमा के अलावा या तो डिप्लोमा हो या फिर सर्टिफिकेट हो आपका। ठीक है, ये जरूरी है, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट जरूरी है। ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। और इसके अलावा इसमें जो है आपको दिया गया है, इसके अलावा आपको इसमें दिया गया है बच्चा एक बात और जो मैंडेटरी आपके लिए जो जानना जरूरी है, वो क्या है मैं बता दूं आपको। 1 मिनट का समय दीजिए, मैं बता दूं आपको। देखो, जो हिंदी वाले में बोल रहा है आपसे, हिंदी वाले में बोल रहा है कि आपका स्टेनोग्राफी में जो स्टेनोग्राफर है, इसका आपका डिप्लोमा होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा ये कह रहा है कि जो आपका कम से कम 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए शॉर्ट हैंड में। ठीक है, ये जरूरी है। और 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड में, और इसके अलावा 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए कंप्यूटर पे आपका। ठीक है, कंप्यूटर पे होना चाहिए। ऑल राइट। इसके अलावा अगर आप इंग्लिश में जाओगे तो इंग्लिश की भी सेम रिक्वायरमेंट है, बस एक चीज चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है कि हिंदी वाले में 80 वर्ड है स्टेनोग्राफी में शॉर्ट हैंड में, और इंग्लिश वाले में 100 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। ठीक है, 100 वर्ड पर मिनट होगा तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो स्टेनोग्राफर के लिए। ऑल राइट, ठीक है बच्चा, बैचलर डिग्री होनी चाहिए इसमें आपकी। ठीक है, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें 517 सीटें हैं और इसमें कितनी है? 66 सीटें हैं। अगर कोई भी डाउट आता है कमेंट करके बताओ, तुम्हारा ये भाई आंसर देगा रेल बना के। ठीक है बच्चा, इसको ध्यान रखो आप, ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। यहां से आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा देखिए कुछ जो सीटें हैं बच्चों, वो किसकी आई हैं? जूनियर असिस्टेंट की आई हैं। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट, यानी कि ये जो आपकी क्लर्कियल पोस्ट होंगी, क्लर्कियल पोस्ट होंगी जूनियर। इसमें कितनी सीटें हैं? 932 सीटें हैं। ठीक है, इसमें भी 2 तरह की रिक्वायरमेंट है। इसमें भी बेटा 2 तरह की रिक्वायरमेंट है। क्या क्या रिक्वायरमेंट है? देखिए, एक जूनियर असिस्टेंट है और दूसरा है पेड अप्रेंटिस। ये ठीक है, पेड अप्रेंटिस। यहां पे सीटें कितनी हैं? 122। इन दोनों के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, मतलब जो लोग फॉर्म भरने जा रहे हैं वो कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं इन दोनों को? तो यहां पर जो रिक्वायरमेंट है, पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास 12th पास होना चाहिए, यानी कि वही बच्चा फॉर्म भर पाएगा। ये जूनियर असिस्टेंट का जो 12th पास किया हुआ है, CCC की परीक्षा पास किए हुए है। CCC एक सरकारी एग्जाम होता है, आपने उस एग्जाम को पास किया हुआ है तो आप फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा आपकी हिंदी टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए, और हिंदी टाइपिंग में कितने वर्ड? 25 वर्ड पर मिनट। ठीक है, आप 25 शब्द पर मिनट टाइप कर लेते हो। और इंग्लिश में कितना होना चाहिए? 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। यानी कि ये 2 टाइपिंग आपके लिए जरूरी है। और सेम यही क्राइटेरिया है किसके लिए? पेड अप्रेंटिस के लिए। ठीक है, यहां पर 122 सीटें हैं, सेम यही क्राइटेरिया कि 12th पास हो, CCC हो, हिंदी टाइपिंग हो कितना? 25 वर्ड का, और इंग्लिश का 30 वर्ड का होना चाहिए। सेम क्राइटेरिया है बेटा आपका। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको देखना है कि आप इसमें कहां पर फिट बैठते हो। अब मान लो कोई बच्चा CCC नहीं किया हुआ है, मान लो किसी बच्चे के पास स्टेनोग्राफी नहीं है, मान लो किसी बच्चे के पास शॉर्ट हैंड नहीं है, तो क्या वो फॉर्म नहीं भर पाएगा? अरे नहीं, वो भर पाएगा, लेकिन उसके लिए सीटें अलग हैं, उसके लिए पोस्ट अलग हैं, उसके लिए वैकेंसी अलग है। हम उसको भी देखेंगे, समझेंगे, रेल बना देंगे। ठीक है, देखो अगला, देखो क्या देख आपको बोल रहा है। देखो यहां पर कुछ सीटें ऐसी हैं, जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो बाबू यहां पर कुछ सीटें कैसी, जैसे ड्राइवर की सीट है। ठीक है, तो ड्राइवर के लिए कितनी सीटें हैं? क्लास 10 पे होना चाहिए। इसके लिए कोई स्पेशल डिग्री की जरूरत नहीं है, 30 सीट है। यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो ड्राइवर की वैकेंसी आई है उसमें कितनी सीटें हैं? 30 सीट हैं। ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? 10th पास होना चाहिए। उसके अलावा जो बच्चा फॉर्म अप्लाई कर रहा है उसके पास कम से कम 3 साल पुराना ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, यानी कि उसको ड्राइविंग का 3 साल का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, अगर आप वहां नहीं फिट बैठते हो, यहां फिट बैठोगे, यानी कि 3 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा बच्चों जो अदर वैकेंसीज हैं, हम उनकी भी बात कर लेते हैं, कौन कौन सी वैकेंसीज हैं।
अच्छा, इनके लिए कितनी फीस लगेगी, कितना पैसा आपको सबमिट करना है, क्या है, वो सारी जानकारी मैं दूंगा आपको। आइए देखते हैं अगले स्लाइड में। देखिए यहां पर इसके अलावा ड्राइवर के अलावा भी कुछ वैकेंसीज हैं जिनके बारे में हमको बातचीत करनी चाहिए। और बेटा इसके लिए क्या बातचीत करना है आपको, देखो एक ट्यूबवेल ऑपरेटर की भी सीट है और इसके लिए क्या मानक माना गया है, 8वीं पास होना चाहिए। ठीक है, यानी कि कोई बच्चा अगर 8वीं तक पढ़ा हुआ है तो वो ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए फॉर्म भर सकता है। लेकिन इसके साथ साथ 1 साल का ITI सर्टिफिकेट होना जरूरी है। 1 साल का ITI सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर 8वीं पास किए हो, ITI सर्टिफिकेट है, तो आप ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ऑल राइट। इसके अलावा जैसे आप देखेंगे प्रोसेस, इसमें जो है आपका प्यून का भी सीट है, चौकीदार का सीट है। स्वीपर का मतलब होता है झाड़ू मारने वाला। ठीक है, जो झाड़ू मारेगा उसकी हम बोलते हैं स्वीपर। तो झाड़ू मारने वाला जो है वो भी आपके लिए सीट है। और इसके अलावा क्या, इसके में क्या डॉक्यूमेंटेशन क्या मांगा है, 8वीं पास होना चाहिए जूनियर हाई स्कूल। ठीक है, इसके लिए कोई टेक्निकल डिग्री की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके लिए कोई टेक्निकल डिग्री की जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है, तो प्यून, चौकीदार, स्वीपर, इसके लिए कोई टेक्निकल डिग्री नहीं चाहिए, आपको सिर्फ हाई स्कूल पास होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखिए माली की पोस्ट है, कूली है। माली कौन, जो फूल वूल देखते हैं, गार्डन वार्डन देखेंगे। कूली कौन, जो सामान उठा के ले आएगा, ले जाएगा। इसके अलावा लिफ्टमैन, वही कूली ही है। और स्वीपर कम फराश, ये जो है यानी कि जो लोग वॉशरूम वगैरह साफ करेंगे, जो सफाई करेंगे, उनकी भी सीट आई है, उनकी वैकेंसी भी आई है, आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, देखो सरकारी नौकरी की बेटा बहुत वैल्यू है, तुम जानते हो। सरकारी नौकरी है, कुछ भी है, सब बढ़िया है। ठीक है भाई, वो कहते हैं ना किसी में कि अगर काजू बादाम पड़ा हो तो हलवा भी अच्छा लगता है, और सरकारी नौकरी हो तो कलुआ भी अच्छा लगता है। वही वैल्यू है बेटा सरकारी नौकरी की, है ना। आगे देखो अगला क्या है, सरकारी नौकरी चाहिए बेटा। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है कि एज लिमिट क्या भैया, तो एज लिमिट की जो बात कही गई है उसमें 18 से 40 साल के बीच में अगर आपकी उम्र है तो आप भैया फॉर्म भर सकते हो। आप फॉर्म भर सकते हैं, 18 से 40 के बीच के लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और कुछ लोगों को एज में छूट भी मिलेगी। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा आर्मी में रहा हो, कोई ऐसा कैंडिडेट हो जो सरकारी नौकरी में रहा हो, गवर्नमेंट जॉब में, सेंट्रल जॉब में, तो वहां पर उसको संभवतः 5 साल की छूट मिलती है। तो जो हाई कोर्ट का रूल है उसके अकॉर्डिंग जो लोग उसकी लिस्ट में आएंगे उनको छूट भी मिलेगी। सरकारी नौकरी वालों को, SC ST कम्युनिटी को, या ऐसे आपको छूट मिल सकती है। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं फीस की कि पैसा कितना लगेगा। भाई साहब पैसा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि पैसा कितना लगेगा फॉर्म भरने में। तो भैया देखो, अगर आपने पहला जो पद है अगर आपने उसके लिए भरा स्टेनोग्राफर के लिए, तो स्टेनोग्राफर के लिए अगर आप जनरल हो या OBC हो, तो जनरल OBC के लिए फीस रखा गया है 950 रुपया, 1000 में 50 रुपया कम, यानी कि 950 रुपया आपको देना है अगर आप जनरल OBC हो। तो अगर आप EWS में आते हो तो आपको 850 देना है, अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो आपको 750 रुपए देना है। ठीक है भाई, ये स्टेनोग्राफर के लिए वो जो पहली पद थी, बड़ी वाली, भयंकर वाली, जो बढ़िया पद था, तो वहां पर आपको ये फीस चार्ज देना है आपको। ठीक है, मान लीजिए आपने वहां अप्लाई नहीं किया, अगर आप असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हो, असिस्टेंट पेड के लिए अप्लाई करते हो, या अप्रेंटिस ड्राइवर के लिए अप्लाई करते हो, तो इसमें आपको जो जनरल OBC हैं, ठीक है, उनको देना है 850 रुपया। EWS वाले देंगे कितना, 700 रुपया, और SC ST वाले देंगे कितना, 650 रुपया। ये सबके लिए फीस चार्ज रखा गया है। ठीक है, अब यहां से बस आगे बढ़ जाओ, थोड़ी सी जानकारी और है, बस हम लोग का स्लाइड खत्म होने वाला है और थैंक्स फॉर वॉचिंग कर देंगे हम लोग। ठीक है, लास्ट इंफॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, अगर आप ग्रुप D के लिए अप्लाई करते हो, मतलब स्वीपर के लिए, माली के लिए, आप ग्रुप D स्वीपर, माली, या आप फराज के लिए अप्लाई करते हो, तो उसके लिए जनरल OBC जो होंगे वो 800 रुपए देंगे फीस, EWS वाले 700 देंगे, SC ST वाले 600 रुपए देंगे। ये इसके मानक है। बाकी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी संदेह है, तो निसंदेह अपने इस भाई को पूछो। बच्चों अगर वीडियो ठीक लगे तो चैनल को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। किसी भी भर्ती की सबसे पहले, सबसे सटीक, सबसे तेज जानकारी DMC प्रोवाइड करेगा आप तक, ये मेरा आपसे कमिटमेंट है। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लवली वॉचिंग। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बहुत 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 सारा प्यार आप सभी के लिए। थैंक यू सो मच। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों शुभ संध्या।